देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न राई। जीवात्मा के अपने कर्म साथ में जाते, और कर्म के साथ अगर उसका सौभाग्य है, सत्संग का और गुरु की कृपा है, तो सतखंड में भगवत धाम में जाएगा। नहीं तो बेचारा फिर माँ के गर्भ में लटके, गर्भ मिले न मिले तो फिर नाली में बहे। ऐसा न जाने कितने जन्मों से दुख भोग के आए। तो विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र को कि बेटों के लिए शोक मत करो। बोले हाय रे हाय, मैं जिंदा हूँ, आंखें तो मेरी पहले से चली गई, बेटे भी चले गए, अब मैं दुख भोगने के लिए बच गया हूँ। बोले विलाप करने से दुख मिटेगा नहीं, आप सत्संग करो, जहाँ दुख पहुँच नहीं है वहाँ पहुँचो। एक ऐसी जगह है जहाँ दुख नहीं पहुँच सकता है, चिंता नहीं पहुँच सकती, मौत जहाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ पहुँचने वाला गुरु का प्रसाद पाने में लगो। धृतराष्ट्र, हाय पुत्र, हाय शोक, मैं जन्म का अंधा, मेरा कोई ऐसा कर्म भी तो नहीं था, और कोई अगले जन्म का पाप कर्म है कि मैं अपने जीते जी बेटों की मृत्यु सुन रहा हूँ। बड़े योद्धे योद्धे सब काल के खाल में खुश हो गए। हाय मेरा क्या अपराध था। धृतराष्ट्र विलाप कर रहा है, 100 के 100 बेटे मर गए, उस बाप की क्या हालत होती हो। लेकिन इस संसार ने किसी को नहीं छोड़ा। जितना माणिया खुशियां उतना भया रोग। ये संसार में सबके सिर पर नाश लिखा है। पैदा हो के नाश, फूल खिले फिर मुरझाए नाश, बस्तियां आई फिर उजाड़ हुआ नाश, जन्म हुआ फिर बुढ़ापा आया और नाश, संग्रह हुआ और छोड़ के चल दिया और किसी ने हड़प लिया नाश। अविनाशी ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। अब ये 8,000 आदमी जिसके पास काम करते थे, उस आदमी का दुख दूर करने के लिए 2 मिनट बात किया उसने। 8,000 आदमी उसके पास काम करते और दुखी। उसके रिश्तेदार ने रिवॉल्वर लेके अपने आप को सुसाइड कर दिया। कई बार समाचार आए उसके, तो अभी मैंने कहा चलो 1 मिनट बात कर लेते। तो उसको बता दिया कि अब ऐसे ऐसे कर। वो सत्संगी था, समझ गया थोड़ा। एक तो किसी ने आत्महत्या किया और कुटुंबी है तो दुख तो होता है, दूसरा दुख पैदा करके बढ़ाना नहीं। और जो आत्महत्या करके मर जाता है उसको कंधा देने से बड़ा भारी पाप लगता है और लक्ष्मी नाराज हो जाती, अशांति बढ़ जाती। तो मैंने उसको बोला तू कंधा नहीं देना, भले तेरा रिश्तेदार है, साला था उसका, बिजनेस में पार्टनर भी रहा, जो भी कुछ, कंधा देगा तो लक्ष्मी चली जाएगी। तो सत्संग से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि आदमी बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाता है। और सत्संग से ऐसी कृपा मिलती है कि छोटे से छोटा आदमी भी बड़े पद को पा लेता है। अभी एक बहुत छोटा आदमी था, बहुत छोटा आदमी था, लेकिन सत्संग में आता जाता था, आज्ञा का पालन थोड़ा बहुत। तो अभी 8,000 काम वाले इसके पास काम करते, 8,000 लोग, हीरे घिसने वाले। भावनगर से भी बोल रहा था, सूरत में, बॉम्बे में, भावनगर में उसकी उद्योग है, विदेश में भी जाता आता रहता। बहुत छोटा आदमी था, नौकरी करता था छोटी सी। अभी 8,000 आदमी काम करते, लेकिन दुख नहीं मिटा। सुबह से कई बार मेरे सेवक के पास उसके फोन आए, तो अभी मैंने कहा चलो, मेरे को मानता है तो मेरे 2 वचन उसको शांति दे। तो दुख के समय पैसा काम नहीं आया, रिश्तेदार काम नहीं आए, आखिर गुरु के द्वार पर ही बाहर लगाई उसको। अभी बड़ा शांति मिल गई।
और समझ भी दे दी कि भाई कंधा तू नहीं देना। आत्महत्या कर लिया साले ने रिवॉल्वर से, और गाड़ियाँ भी थी। बोले बापूजी मैंने तो उसको तो सब कुछ सुविधा थी। मैं क्या, उसने पिक्चरें देखी, सुसाइड करने वाली पिक्चर से बस आ गया, थोड़ा लगा दिया। तो ये पिक्चरें भी आदमी को प्रेरित करती है। सत्संग भगवान के तरफ प्रेरित करता है, और पिक्चरें शैतान के तरफ प्रेरित करती। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखते ही छुप जात है जो तारा प्रभात। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। सत्संग तो बहुत ऊंची चीज है। भगवान और भगवान के भक्त, उसमें से भी समय बचाकर भगवान में लेना। आपको ऐसा चुप बैठे रहने से भी बहुत लाभ होता है, बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है ना, शांति मिलती होगी। नारायण नारायण नारायण। करते क्या, बड़े लोग कमाते और फिर उनके परिवार वाले तैयार माल में विलासी हो जाते। मेहनत करके तो आप कमाओ, लेकिन फिर आप चल दो तो नया जनरेशन उतनी कदर से संभालता नहीं। बिल्कुल पक्की बात है। और जिनके लिए आप ममता लगाते हो उन्हीं के तरफ से बेवफाई मिलती है। पक्की बात है, मिलती है नहीं तो मिलने वाली है। ये संसार है, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा करोगे वहीं से बेवफाई मिलेगी। इसीलिए ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो घाटा है बेटा, बिल्कुल पक्की बात है। जैसे मधुमक्खी फूल में से शहद ले लेती है, ऐसे ही अपना संसार में से भगवान की भक्ति की शहद ले लो, बाकी सत्कर्म बस। संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की। कौन कब तक रहेगा। और बुढ़ापा तो इतना बेवफा, और बुढ़ापे में रिश्तेदार भी बेवफाई करेंगे, अपने वाले ही बेवफाई करेंगे। अभी तो दम है, दौड़ धूप कर रहे हो तो सबको अच्छे लगते हो। जब शरीर थोड़ा ढीला होने लगेगा, फिर जिनके लिए किया उन्हीं की बेवफाई आपको पीड़ा करेगी। बिल्कुल पक्की बात है, ये लिख लो। वो बेवफाई करे और आप तक पीड़ा न पहुंचे, इसलिए बोल रहा हूं। बेवफाई करेंगे, ये पक्की बात है, इसलिए बच जाओ तो अच्छी बात है। मुझसे कोई बेवफाई करे उसके पहले मैं अलर्ट हो जाता हूं। मुझे पछताना पड़े ऐसा मैं होने ही नहीं देता हूं। अपना हाथ पहले से खींच लेता हूं। नारायण हरि नारायण। जिनके लिए मेहनत करते हो, कमाते हो, इकट्ठा करते हो, उनको तुम्हारे इतनी मेहनत की कदर नहीं है, और तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ बेअनाप शनाप उड़ाएंगे। ये तो तुम्हारा शरीर जब तक साथ देता है तब तक वो तुम्हारे से अच्छे ढंग से पेश आते। जो बुढ़ापा आया और शरीर ने साथ देना तोड़ा, तो उनका असली रूप देख लेना। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि बुढ़ापे की कमजोरी आ जाए, ऑपरेशन आ जाए और हॉस्पिटल में भर्ती के दिन आ जाए, उसके पहले तुम परमात्मा में भर्ती हो जाओ। मैंने तो ऐसा कर लिया है।
इसीलिए मेरी बात में दम है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, भाषण नहीं कर रहा हूं, कथा नहीं कर रहा हूं, सत्य के संग को छूकर बात बता रहा हूं। जो होनी है उसकी खबर दे रहा हूं। नारायण हरि नारायण हरि। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज। छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज। रावण की लंका की एक ईंट भी अभी नहीं मिलती है। हिरण्याकश्यपु का सोने का हिरणपुर था, दुखी होकर चला गया। तो ये बंदा 8,000 आदमी को काम दिया है, बड़ा पसारा किया है, लेकिन अभी दुखी। अब तो 55 साल का भी हो गया है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि दुख में बापू को याद करता है। उधर अहमदाबाद जाते तो आता है, बेचारा मत्था टेकता रहता है। संपत्ति बढ़ी तो कई लोग सन्मति छोड़ देते हैं, लेकिन कोई कोई होते संपत्ति बढ़ने पर सन्मति रखते हैं साथ में। सन्मति के बल से संपत्ति आती है, लेकिन संपत्ति आने के बाद लोग सतमति छोड़ देते हैं, सत्संग और अच्छा संग छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक कमाई के बल से ही लौकिक कमाई का फूल खिलता है, लेकिन फिर वो जितना पुण्य है होगा। फिर ये बंदा ऐसा नहीं है थोड़ा, इसीलिए मैंने फोन पे बात कर ली, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ बात, फोन पे बात नहीं करता हूँ। समिति वाले कई लग नहीं करता। अब उसका पार्टनर था, उसका साला था, और उसने सुसाइड कर दिया है, और ये भक्त था और दुख की वेला थी। तो किसी के दुख की वेला है तो मेरा दिल पिघलता है कि चलो बेचारे को। कैसा गुजरता होगा उनका। 8,000 आदमी को काम देने वाली पार्टी के घर में कोई सुसाइड करे रिवॉल्वर से, जवान, तो कैसा हल्ला होता होगा। अभी शब वहां घर पे पहुंचा है सूरत से, तो अभी वहां रुदन था, इसीलिए मैंने 2 शब्द बोले थोड़ा। और ऐसा कौन है कि जिसके घर में मौत नहीं आती। ऐसा किसका घर है जहां किसी को रुदन नहीं हुआ। तो संसार दुखालय है। इसमें एक फायदा है कि जैसे फूलों में से शहद ले लेती मधुमक्खी, ऐसे संसार में से सार भगवान की भक्ति और सत्कर्म पुण्यदान, ये अपनी कमाई ले ले बस, और कुछ नहीं। ये शहद है, बाकी तो छोड़कर ही मरना है। कितना भी संग्रह कर लो आखिर क्या। विदुर जी कहते हैं संग्रह का अंत विनाश, मिलन का अंत क्या लिखते हैं विदुर जी, बोलते हैं जितने संचय हैं उनका पर्यवसान क्षय में ही होगा। जितने भी संचय है, संग्रह है, उसका आखिरी क्षय में ही होता है। हाँ, सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है। सारी भौतिक उन्नतियों का, बड़े बड़े अमेरिका में प्रसिद्ध 8 विश्व के बड़े धनाढ्य लोग 25 साल के अंदर तो कोई पागल हो गया है, तो कोई दिवालिया हो गया, तो कोई जेल में। 8 का मैं हिस्ट्री बताता हूँ सत्संग में, आपने सुना होगा। अब भी दूसरे एक धनाढ्य का नाम आता है, लेकिन देखना 12-15 साल के बाद उसके भी बेचारे क्या हाल किया। वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर है, 12 साल के बाद आप देख लेना।
सारे संग्रहों का अंत विनाश में ही होता है। ये प्रकृति का नियम है। कितना संग्रह करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, आखिर कब तक। सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है। सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में। वो बिरला की महिला हो गई न 5,000 करोड़, आखिर क्या हुआ? झगड़ते रहो। 5,000 करोड़ का तो सुना होगा, बिरला परिवार वालों ने छोड़ के ही जाना पड़ा। 5,000 करोड़, कोई 500 छोड़ कर जा रहे, कोई 5,000 करोड़ छोड़ के जाए। छूटने वाली चीजों को कब तक अपना माने। हम तो अछूट से प्रीति करने की बात बुद्धिमानी की मानते। भक्ति और धर्म साथ में चलेगा, बाकी कुछ नहीं। गायों ने मेरे को नहीं कहा कि बापूजी हमको चारा डालो। गाय ऐसी है जो दूध नहीं दे, ऐसी गाय अपन रखी। 5,000 गाय, 20 रुपया एक गाय खाती तो कितना होता है रोज का खर्चा। कभी कहीं मांगा कि बापू के गौशाला के लिए चंदा हुआ? कहीं मांगा आपने? सुना? आपने सुना? कहीं नहीं। चल रहा है। हमें मौका मिला, सत्कर्म उठा जाए। अभी कुछ कुछ गाय दूध देती भी है। निवाई गौशाला की गायों में दूध वाली गाय भी हो गई थोड़ी। तो फिर डॉक्टर भी है, लेबर भी है, फिर भी हमें कोई कमी नहीं है। और गरीबों के लिए फंड भी इकट्ठा करके मुझे मेरा जो इधर उधर है वो भी देना है। बेरोजगार और तो गरीब गुरबे जब करे उनको मिलता रहे। मुझे तो एकदम ऐसा करना है। मैं बोझा लेके नहीं मरूंगा। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, इतना बोझा लेके हम नहीं मरते। साठ साल हो गए, फिर समझना कि मरने के दिन नजीक आ गए स्पीड से। 50, 51, 52, 60 के बाद तो 50 के बाद निवृत्ति। नानक जी ने हिम्मत करके 10 साल खींचे, 60 के बाद निवृत्त हुए। मैंने तो बहुत ज्यादा खींचा, 67 पूरी कर डाले। अब आप लोग शायद सदा रहोगे, इसीलिए आप लगे हैं, तो लगते रहो। आपका शरीर मृत्यु प्रूफ होगा। बीमारी प्रूफ, मृत्यु प्रूफ हो सकता है। तभी आप निश्चिंत लगे हो उसी में। जो छोड़ के जाना है उसी में लगे हो धमाधम। कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं, अंत क्या है पता ही नहीं, करे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शरीर मरने वाला है और छोड़ के ही जाना पड़ेगा, एक साथ में नहीं चलेगा। ये मुझे पक्का हो गया है। आपको तो शरीर साथ में ले जाओगे और मकान और ये सब पैसे आप तो खूब करो इकट्ठा, मैं तो करूँगा छठा। सीधी बात है, सच्चे दिल की बोलता हूँ। नारायण हरि। दूसरे जप यज्ञ चल रहे हैं। ये तो खाली गायों का हुआ। भजन करो, भोजन करो, रात को शाम को 25 रुपए ले जाओ। कहीं 500 आदमी, कहीं 1000 आदमी, कहीं 900 आदमी, कहीं 300 आदमी, कहीं 1300, ऐसे कोई जगह। उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में,
कई जगह चलता है। उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं, करते रहते, मैं तो दे दिया, अच्छा चलता रहे। फिर बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, 11-17 हजार फीस नहीं लेते बच्चों से, और मास्टर लोग भी फी नहीं लेते, ऐसे ही सिखाते हैं। 17 हजार हो गए बाल संस्कार। आश्रम हो गए 278। ये सब बन तो गया, अब कीचड़ लगाया, अब उतारने में लगे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। ये सब व्यवहार की बात हो गई। असली बात है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। शरीर हमारा नहीं है, संसार की चीजें हमारे साथ नहीं चलेगी। और भगवान ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और अपने आत्मा होकर बैठे। ये असली बात है, वो संसारी बात थी। बस उस भगवान को पाने का इरादा करो तो अब मैं भी फास्ट तुमको ऊपर की यात्रा कराने के मूड में हूं। अब लंबी चौड़ी भीड़ नहीं चाहिए, गिने गिनाए लोग। चल मेरे भैया, पहले अपनी फास्ट ट्रेनें चलती थी, अब ट्रेनें बंद करते हुए, समझ गए? बाकी शरीर भी अपना नहीं तो फिर फैक्ट्री, मकान, दुकान, शोर। अपने वालों से आपको बेवफाई मिली है और मिलने वाली है अच्छी तरह से। मैं गारंटी से कह रहा हूं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो हिलो जरा, तो मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं। हाँ, क्यों बता रहा हूं कि अपने हो, अब मैं अपना मानता हूं इसलिए बता रहा हूं। मिली है और मिलने वाली है अच्छी तरह से, इसीलिए संभल जाओ लाला। बेवफाई आने वाली हो उसके पहले संभल जाओ। मैं तो अच्छी तरह संभला हूं, मेरे से कोई बेवफाई नहीं कर सकता। आए उसके पहले हम तो तैयार हैं। नारायण हरि नारायण। ये बिल्कुल रहस्यमय बात क्यों बताई कि अपने लगते हो, अपने लगते हो इसलिए बता रहे। आप चाहे अपने मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन हम अपने मानते हैं। गुरु चाटता नहीं, चूमता नहीं, लेकिन हृदय से बड़ा ख्याल रखते। चाटना चूमना तो शरीर तक है, हृदय से ख्याल तो पगलों तक। जौनपुरी में न जाए मेरा चेला, ब्रह्मज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा। दूसरे गर्भ में दुर्गति न हो मेरे चले, इतना दूर का देखते। गाय चाटेगी माँ चूमेगी, गुरु चाटेगा नहीं चूमेगा नहीं, फिर भी इतना ध्यान, ऐसा ध्यान रखेगा कि चाटना चूमना कोई माना नहीं रखता। मेरे गुरु, मेरे शरीर और मेरे गुरु का शरीर साथ में तो नहीं रहे, लेकिन मेरे गुरु कितना मेरा ध्यान रखे बताओ। कितना दे डाला और कितना ध्यान रखे। नहीं तो इतना सारा और छोड़ने की ताकत आए बताओ।
इतना सारा विस्तार और ये सब छोड़ने की ताकत आना कोई मजाक की बात है? इन गुरु की कृपा है। जगत की वस्तुओं का मौत आकर छुड़ा दे, बेहोश कर दे, उसके पहले होश पूर्वक छोड़ने की ताकत ये गुरु की कृपा है। मैं तो कहता हूं मेरे साथ गुरु की कृपा बहुत कम करती। इतना जो पसारा हुआ है वर्ल्ड में, मेरा व्यक्तिगत कोई प्लानिंग नहीं है क्या? लगता है गुरु कृपा काम कर रही। और मेरे चेलों के साथ भी गुरु कृपा काम करती है। आप बताओ आपको क्या क्या हुआ? खड़े हो जाओ, बताओ समिति वालों को। हाँ, क्या नाम है, क्या करते आप? प्रणाम प्रभु, मेरा नाम श्यामलाल करगे। मैं पानीपत के सेक्टर 29 में मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री थी। पूज्य बापू जी का 2001 में जब पानीपत में सत्संग हुआ, तब मैं समिति से जुड़ा हुआ नहीं था। तो पूज्य गुरुदेव जी के कुछ साधक मेरी फैक्ट्री में आए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पूज्य बापू जी के साधक रुकेंगे, अगर आपके पास व्यवस्था हो तो हमें जगह की ज़रूरत है। तो मैंने सहर्ष स्वीकार करके उनको कहा कि अगर बापूजी के शिष्य यहाँ रुकना चाहें तो मेरी फैक्ट्री में जितनी भी जगह है मैं सब वो खाली कर दूंगा। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से कुछ लोगों ने वहाँ पे रुके और वहाँ पे ध्यान भजन साधना भी की। तब गुरुदेव मेरे पास 7 या 9 व्यक्ति सिर्फ काम करते थे मेरी फैक्ट्री में। तो उनके ध्यान भजन से और आपकी कृपा से पूज्य गुरुदेव, उस दिन से मेरा काम और मेरा ध्यान भजन की तरफ भी मन इतने लगन से बड़ा है और काम भी बहुत बड़ा है। आज गुरुदेव की कृपा से उसी फैक्ट्री में 350 वर्कर काम करते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव आपकी कृपा इतनी है, मैं आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी पूरी जिंदगी आप अपने चरणों में मुझे लगाए रखें प्रभु। प्रणाम। ये बिरला वाले घनश्याम बिरला एक साधारण पार्टी थी। फिर काली कमली वाला ऋषिकेश में महाराज है, उसके पास आते जाते थे। उन्होंने कहा कमाई का 10वां हिस्सा सत्कर्म लगाना, जा ऐसे ऐसे कर। तो लगाते रहते, बढ़ते गए। कमाई का 10वां हिस्सा सत्कर्म में लगाते गए और बढ़ते भी गए। अब वो काली कमली वाला बाबा भी नहीं रहे, घनश्याम बिरला भी नहीं रहे, लेकिन वो जो सिद्धांत है धर्म का, ये तो धर्म ततो जय, वो काम करता है। नारायण हरि नारायण।